अब आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के ऊपर सभी आधारित प्रश्न। अब देखिए वेन डायग्राम का हमारा कितना रोल आता है हमारे पेपर में। तो देखो वेन डायग्राम आपका 2 केस का भी होता है, वेन डायग्राम आपका 3 केस का भी होता है। दोनों के फॉर्मूले, दोनों के एग्जाम्पल, दोनों के पूरे जो कंसेप्ट हैं वो मैंने आपके फॉर्मूला बुक में दे रखा है। तो फॉर्मूला बुक में दे रखा है तो आप वहाँ से पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं जो है आपको कंसेप्ट अभी समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस अभी करा रहा हूँ। लास्ट टाइम में आपको रिविजन करना होगा, फॉर्मूला बुक से आप पूरा का पूरा रिवाइज कर लोगे, आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम हमारा क्या बनता है, कैसे केस बनता है वो समझिए। असल में वेन डायग्राम होता क्या है। तो देखो मेरे भाई, जैसे हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं पूरा का पूरा केस, ठीक है, समझिएगा। मान लीजिए कि आपके शहर में दो तरह के लोग हैं, आपके गांव में दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं तो फुटबॉल देखना पसंद करते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं तो यहाँ पर जो है, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं तो मेरे भाई जो है क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। क्या करते हैं तो क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया और यहाँ डी। हालांकि ये रेक्टेंगल थोड़ी एक इनका नाम देंगे, जरूरत ही नहीं है, नाम मत दो यहाँ पे। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा आपका गाँव है, इसमें एक वर्ग वो है यहाँ पे जो हमारा क्या पीता है तो वो मेरे भाई यहाँ पर जो है फुटबॉल देखता है। और एक हमारा वर्ग यहाँ पर कभी चाय और कॉफ़ी पर भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी क्रिकेट फुटबॉल पर भी आ जाता है। और एक वर्ग वो है हमारे यहाँ पर जो क्रिकेट देखता है। एक क्रिकेट देखता है, एक फुटबॉल देखता है, क्रिकेट देखता है, एक फुटबॉल देखता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो जैसे समझते चलो, ये क्रिकेट वाला हो गया और ये हमारा कौन सा हो गया तो फुटबॉल का हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया तो फुटबॉल हो गया। अब देखो गांव में क्या होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दोनों पसंद होगा। ठीक है, ऐसे हैं कि चलो फुटबॉल चला दिया तो फुटबॉल देख लेंगे, क्रिकेट चला दिया तो क्रिकेट देख लेंगे, कुछ और नहीं चलाया, कपिल शर्मा का शो चलाया तो कपिल शर्मा का शो देख लेंगे। मतलब वो फ्लेक्सिबल हैं अपने आप में। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एक वर्ग ऐसा है जो क्रिकेट देख रहा है, एक वर्ग ऐसा है जो फुटबॉल देख रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर। तो हम अलग अलग वर्गों को कैसे रिप्रेजेंट करें, जैसे ये क्रिकेट वाला लोग हैं, क्रिकेट वाली क्राउड है, ये हमारी फुटबॉल वाली क्राउड है, और बीच में जो लोग हैं ना, जो पिंक कलर से मैंने बनाए हैं, ये वो क्राउड है जिसको अच्छा लगता है फुटबॉल भी देखना और क्रिकेट भी देखना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये वो क्राउड है जो क्रिकेट भी देखता है और मेरे भाई फुटबॉल भी देखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखो, ये जो बीच वाली क्राउड है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट होती है क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल। ये उल्टा यू का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन डेटा यहाँ पे। तो हम इस पूरे के पूरे डेटा को हम कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल, यहाँ टोटल कितने लोग हैं गाँव में कैसे पता होगा, तो नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रिकेट प्लस हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ फुटबॉल और माइनस हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल। बोलोगे सर ये आपने क्या किया है। मेरे भाई मैंने क्या किया है वो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप देखो, जैसे इस गांव में लोग हैं और लोगों को बड़ी रुचि है सारा खेल खेलने में, हमने कहा तुम खेलो, तुम जो भी खेल खेलना चाहते हो तुम खेलो, कोई दिक्कत की बात मेरे भाई नहीं है यहाँ पे, आप खेल खेलिए। अगर मुझे टोटल जनसंख्या निकालनी है तो एक बार ये पूरा हरा वाला निकालूंगा, पूरा हरा वाला का मतलब नंबर ऑफ सी हो गया। ठीक है, फिर एक बार पूरा पीला वाला निकालूंगा जिसका मतलब नंबर ऑफ एफ हो गया। लेकिन इस पूरे को लेने में और इस पूरे को लेने में बीच वाला डेटा दो बार आ गया, एक बार हरे वाले के काउंटिंग में आ गया और एक बार येलो वाले के काउंटिंग में आ गया, इसीलिए एक बार उसको घटा देते हैं ताकि भैया तुम एक बार निकल जाओ यहाँ पे। तो अगर हमें टोटल निकालना है तो नंबर ऑफ ए लेंगे, नंबर ऑफ बी लेंगे और माइनस ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। तो ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे, इसी का हमें इस्तेमाल करना है। तो पूरा जो डेटा होता है वो अपने आप में 100% होता है और उसके आधार पर हम यहाँ वैल्यू निकाल रहे होते हैं। दो वाले केस में बहुत ज़्यादा जो है मेरे भाई वैल्यू नहीं बनती है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे मानो अगर हमारे यहाँ पर पूछ ले तो हम यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें समझा सकते हैं। तो हम जो यहाँ कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि ये हरा वाला क्या करता है, ओनली क्रिकेट को रिप्रेजेंट करता है। ये पीला वाला क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल को रिप्रेजेंट करता है। ये बीच वाला क्या करता है, तो बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल को रिप्रेजेंट करता है। ये बात ध्यान रखना है, ये कट्टर प्रेमी है क्रिकेट के, क्रिकेट के अलावा यहाँ पर इनको कोई पसंद नहीं है। मतलब अगर कैटरीना कैफ पसंद है तो कैटरीना ही है, ऐसा नहीं है कि दीपिका पादुकोण आ गई तो उसके फ़ैन बन जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये कैटरीना के फ़ैन है, ये दीपिका के फ़ैन है, और बीच में यहाँ पर कौन है, कैटरीना भी चलेगी, दीपिका भी चलेगी, जो ऑटोग्राफ दे दे वो चलेगी वाली बात है। उन्हीं से हम ऑटोग्राफ ले लेंगे और उनके सामने जाके कह देंगे मैडम हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, ये वाली बात है। ये ऐसा है कि दीपिका सामने आ भी गई तो बोलेगा तुम्हारा ऑटोग्राफ नहीं चाहिए, काहे भैया कैटरीना के फ़ैन है। ये ऐसे हैं कि दीपिका के फ़ैन है, कैटरीना का ऑटोग्राफ नहीं चाहिए, बट ये जहाँ मर्जी वहाँ लुढ़क जाते हैं। तो पूरी जनसंख्या निकालने के लिए क्या करोगे यहाँ पे, तो पूरी जनसंख्या निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं वो देखो, समझना मेरी बात को लेकर। ये सिर्फ ओनली क्रिकेट होता
होता है और ये क्रिकेट एंड फुटबॉल होता है, और जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो क्रिकेट की जनसंख्या आ जाती है। मुझे अगर क्रिकेट की जनसंख्या पता करनी हो तो ओनली क्रिकेट भी लेना पड़ेगा और ये भी लेना पड़ेगा। अगर मुझे फुटबॉल की पूरी जनसंख्या पता करनी हो तो फुटबॉल भी लेना पड़ेगा और क्रिकेट एंड फुटबॉल भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे ओनली में और टोटल में क्या फ़र्क होता है। आइए चलिए यहाँ पे अब यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, आगे वाला पॉइंट देखते हैं क्या बोला गया है। कहा गया एक एग्जामिनेशन में 53% कैंडिडेट जो है वो फेल किए हैं साइंस में, 48% फेल किए हैं मैथमेटिक्स में, 40% फेल किए हैं बोथ सब्जेक्ट में। व्हाट परसेंटेज पास इन बोथ द सब्जेक्ट यहाँ पे। ठीक है, एक परीक्षा में 35% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, 48% गणित में अनुत्तीर्ण रह गए, 40% दोनों विषयों में जो है अनुत्तीर्ण रह गए। दोनों विषयों में जो है कितने परसेंट छात्र जो है वो उत्तीर्ण हुए हैं, ये हमसे कहा गया है। 53% कैंडिडेट साइंस में फेल, 48% मैथ्स में फेल, 40% बोथ में फेल। कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि हम एक ही तरह का डेटा निकाल सकते हैं, हम दो अलग अलग तरह का डेटा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक फेल ले लेंगे एक पास ले लेंगे, नहीं, अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो फिर हम फेल पर ही चर्चा करेंगे। और पता कैसे चलेगा कि आपको किस पे चर्चा करना चाहिए? बोथ वाले डेटा से। बोथ वाला डेटा बताता है सही चर्चा क्या है। तो आप अगर देखोगे तो बोथ वाले डेटा के साथ में क्या दिया गया है? फेल दिया गया है। तो आप यहाँ पर बोथ वाला डेटा ही निकालो, वो बोथ वाला फेल होगा, बोथ वाला यहाँ पर जो है देखो, इसकी फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है बट हम समझाने के लिए बना रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर देखो ये एक डेटा है, यहाँ पे समझना मेरी बात को लेकर, ये क्या है? तो एक डेटा है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? तो ये हमारा दूसरा डेटा हो जाएगा। तो बोला गया एक परीक्षा में 53% कैंडिडेट साइंस में फेल हुए हैं, एक परीक्षा में 53% कैंडिडेट साइंस में फेल हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पर 48% मैथ्स में फेल हुए हैं। कितने फेल हुए हैं? तो 48% मैथ्स में फेल हुए हैं। ठीक है, 53% साइंस में फेल हुए हैं, 48% मैथ्स में फेल हुए हैं, 40% दोनों में फेल हुए हैं, 40% दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, क्या हुआ है तो मेरे भाई यहाँ पर 40% दोनों में फेल हुए हैं, ये समझ लीजिए आप यहाँ पे। ठीक, 53% साइंस में, 48% मैथ्स में, 40% मेरे भाई किस में? तो दोनों में। हम सिर्फ और सिर्फ फेल की बात करेंगे। तो साइंस का मतलब होता है कि ये पूरा डेटा, ठीक है, मैथ्स का मतलब होता है ये पूरा डेटा, और बोथ का मतलब होता है ये वाला डेटा। तो यहाँ पर मैंने कहा ना फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बना दिया है। तो नंबर ऑफ साइंस यूनियन यहाँ पर मैथ्स, मतलब ये टोटल लोग कितने हैं, सम नहीं लिखा हुआ है, एस यूनियन एम लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। नंबर ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइंस यूनियन मेरे भाई एम हो जाएगा, बराबर नंबर ऑफ साइंस, फिर उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ मैथ्स, और उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ साइंस इंटरसेक्शन मैथ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 53% साइंस में फेल हुए हैं। साइंस में कितना फेल हुए हैं? तो 53% हुए हैं। उसके बाद मैथ्स में कितना फेल हुए हैं? तो यहाँ पर 48% मैथ्स में फेल हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद दोनों में कितना फेल हुए हैं? तो 40% दोनों में फेल हुए हैं। कितना फेल हुए हैं? दोनों फेल हुए हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 8 और 53 यहाँ पर 61% हमारा हो जाएगा। यानी फेल वाले डेटा हमारे कितने हैं? तो फेल वाले डेटा हमारे 61% है। अब बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर पास वाला डेटा की, हमारे पास पास डेटा कितना होगा? पूरी जनसंख्या कितनी होती है किसी भी क्लास की? 100% होती है, और 100% जनसंख्या में अगर 61% जनसंख्या हमारी फेल कर जाए तो खुद ही बताओ पास कितनी परसेंट जनसंख्या करेगी? खुद ही सोचो यहाँ पे कितनी परसेंट जनसंख्या पास करेगी तुम्हारी? तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है यहाँ पर 100% जनसंख्या में से आप यहाँ पर फेल वाले को घटा दीजिए, तो जो भी जनसंख्या बचेगी वो कौन सी जनसंख्या होगी? पास वाली जनसंख्या होगी। कौन सी जनसंख्या होगी? तो पास वाली होगी। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जैसे साइंस में जो फेल हुए वो लिख लो, मैथ में जो फेल हुए वो लिख लो, दोनों में जो फेल हुए घटा दो, टोटल फेल यहाँ निकल के आ जाएगा। फेल होने वाले 61% है, तो पास होने वाले कितने होंगे? तो 39 होंगे। ठीक है, अभी एक दो एग्जाम्पल अपन और करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा यहाँ पे। आइए चलिए, जैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। एक परीक्षा में 35% छात्र अर्थशास्त्र में असफल होते हैं, 45% तर्क शक्ति में असफल होते हैं। यदि दोनों में जो है 20% छात्र असफल हुए तो दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए? इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन इकोनॉमिक्स, 45% फेल इन रीजनिंग, 20% फेल इन बोथ। तो यहाँ बोथ के साथ देखना होता है, बोथ के साथ फेल है तो हम सबका फेल निकालेंगे, बोथ के साथ पास होता तो हम सबका पास डेटा लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे सर देखो बोथ के साथ फेल है तो डेटा भी फेल का निकलेगा।
तो यहाँ पर बोलेंगे 35% स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में फेल हुए, तो इकोनॉमिक्स में फेल होने वाले कितने हुए वो लिखो। फिर उसके बाद यहाँ रीजनिंग में फेल होने वाले कितने हैं वो लिखो। फिर उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक्स और रीजनिंग दोनों में फेल होने वाले कितने हैं, तो मेरे भाई वो माइनस करो। तो इकोनॉमिक्स में फेल होने वाले कितने हैं, तो 35% लोग हमारे फेल हैं। रीजनिंग में फेल होने वाले कितने हैं, तो 45% लोग हमारे फेल हैं। दोनों में फेल होने वाले कितने हैं, तो 20% लोग हमारे फेल हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो 80 में से 20 मतलब 60% लोग फेल हैं। अब मुझे बताओ 60% लोग अगर हमारे फेल हैं तो पास हमारे कितने हैं, तो बोलोगे सर 100% में से 60% को माइनस कर दीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा उत्तर, हमारा 40% उत्तर आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। अगला सवाल क्या है, सेकंड मेथड। वेन डायग्राम में कोई सेकंड मेथड नहीं होता यार, ठीक है, कोई सेकंड मेथड नहीं होता, यही होता है मेरे भाई। ठीक है, हाँ जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया है। बोला गया एक कार्यालय में 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है, 60% को कॉफ़ी पसंद है, दोनों लोगों को 45% पसंद है, फिर कम से कम एक पेय पसंद करने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं। अब ये देखो, एटलीस्ट वन, एट मोस्ट वन, मैक्सिमम वन, ऐसे 100 तरह की मेरी बातें पूछी जाती हैं, बट आपको उससे परेशान नहीं होना है। अब जैसे आप इस सवाल में देखोगे, इन एन ऑफिस 55% लाइक टी, 60% लाइक कॉफ़ी, 45% लाइक बोथ, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु लाइक एट लीस्ट वन ड्रिंक। एट लीस्ट वन का मतलब क्या होता है, एट लीस्ट वन का मतलब जानते हो क्या होता है। एट लीस्ट वन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जैसे मानो जिसको चाय भी पसंद है, जिसको कॉफ़ी भी पसंद है, या जिसको चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है, उसे हम एट लीस्ट वन में काउंट करते हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। जैसे हम आपके सामने एक थोड़ा सा वेन डायग्राम बनाते हैं और आपको कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर वेन डायग्राम बनाया और यहाँ जो है हम सारी बातों को आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये वेन डायग्राम में दो तरह के सर्कल हो गए हमारे, एक हमारा ये सर्कल हो गया और दूसरा यहाँ पर जो हो गया मेरे भाई यहाँ पे वो हमारा कौन सा सर्कल हो गया, तो दूसरा यहाँ पर जो है वो हमारा ये सर्कल हो गया। दोनों में क्या कहा गया ज़रा समझिए। ये जो डेटा है हमारा कुल मिलाकर, ठीक है, ये डेटा हमारा कौन सा डेटा है वो हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद में ये डेटा कौन सा डेटा है हम वो देख लेते हैं, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये डेटा कौन सा है हम वो देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे तो ये डेटा जैसे मानो यहाँ पर 7 लोगों का है, ये डेटा हमारा 9 लोगों का है, और ये डेटा में मात्र 3 लोग हैं। तो यहाँ किसको किसको हम क्या क्या समझते हैं ज़रा वो देखो। अगर मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ ग्रीन वाले के लिए कि ग्रीन वाला कैसा डेटा है, तो टी वाला डेटा है, या ग्रीन वाले के नीचे मैं लिख देता हूँ टी यहाँ पे, और हर तरह का सवाल हम लिख देंगे। येलो वाले के नीचे हम कैसा लिख देते हैं, तो कॉफ़ी लिख देते हैं। तो देखिए कितने तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पूछा जाता है चाय पीने वाले लोग हमारे कितने हैं वो बताओ। सवाल नंबर बी जो है वो पूछा जाता है कॉफ़ी पीने वाले लोग हमारे कितने हैं वो बताओ। सवाल नंबर सी जो पूछा जाता है सिर्फ चाय पीने वाले कितने हैं, ओनली चाय पीने वाले कितने हैं वो बता दो। ठीक है, सवाल नंबर 4 जो है मेरे भाई ये है कि ओनली कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं वो बता दो। ठीक है, समझ लो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा बोथ चाय एंड कॉफ़ी पीने वाले कितने लोग हैं वो बता दो। यहाँ पर बोथ टी एंड कॉफ़ी वाले कितने लोग हैं वो बता दो। ठीक है, अब उसके बाद में ये हो गया, फिर और क्वेश्चन हमारे क्या बनेंगे, और क्वेश्चन जैसे हमारा यहाँ पर ये बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा बनेगा एटलीस्ट वन का केस यहाँ पर। ठीक है, या तो आप एक ऐसे कह लो कि टोटल लोग कितने हैं यहाँ पर वो बता लो, या फिर आप यहाँ पर एफ जी एटलीस्ट वन की बात करते हैं कि एटलीस्ट वन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एटलीस्ट वन यहाँ पे। अब हम आपको सारे डेटा को एक बार जोड़ के समझाते हैं। मैंने इसीलिए कहा ना, सारे बहुत तरीके से फॉर्मूला बुक में दिया गया है। जो हमारी ये ब्रह्मास्त्र की किताब है, जो हमारी सेकेंड एडिशन की बुक है, इसके अंदर में मैंने बहुत डिटेल में मैं सारी बातें समझा रखी हैं, तो रिवीजन आपका वहाँ से हो जाएगा और एक आधा एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले चाय पीने वाले कितने लोग हैं, सिर्फ टी बोला गया है, तो चाय पीने वाले 7 + 3 यानी कितने लोग हैं, तो 7 लोग और 3 लोग यानी कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। दिमाग मत लगाना, सिर्फ यहाँ सीखना पहले क्या बोल रहा हूँ, बाद में क्वेश्चन करना। कॉफ़ी पीने वाले कितने लोग हैं, तो 9 + 3 है। पहले मेरी सुन लेना, बाद में अपना बोलना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कुछ बच्चे पहली लाइन पर ही कमेंट करना शुरू कर देंगे, उसके बाद क्या होता है प्रॉब्लम, उनको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आता है। मुझे कंप्लीट कर लेने दो, फिर अपने डाउट अपने उठाना। टी वाला जो सेक्शन होता है, तो टी वाले में हम क्यों दोनों को जोड़ते हैं, इसीलिए जोड़ते हैं क्योंकि ये सिर्फ टी है और ये टी एंड कॉफ़ी है। तो टी वाले यहाँ पर भी हैं, टी वाले यहाँ पर भी हैं, इसलिए दोनों को जोड़ा है। कॉफ़ी का मतलब क्या हो गया, ये सिर्फ कॉफ़ी है और ये चाय एंड कॉफ़ी है, तो यहाँ पर ये दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा। ओनली टी का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ चाय ही पिएगा, यानी 7 हो गया। ओनली कॉफ़ी का मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पिएगा, यानी 9 हो गया। बोथ का मतलब यहाँ पर जो चाय और टी यहाँ दोनों पीता हो वो हो गया। टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 + 3 + 9।
ठीक है, सीधी सी बात है भैया, 7 हो गया प्लस 3 हो गया प्लस हमारा 9 हो गया, यानी 19 लोग हो गए। अब बात आती है एटलीस्ट वन की। एटलीस्ट वन का मतलब जानते हैं क्या होता है? एटलीस्ट वन का मतलब यहाँ पर ये होता है या तो चाय पीने वाला हो, ओनली टी, या ओनली कॉफ़ी, या दोनों। ठीक है, एटलीस्ट वन का मतलब होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी में भी अगर हम बात करते हैं, एटलीस्ट वन, कम से कम एक चीज़ तो वो पीना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक चीज़। तो आपको यहाँ पर क्या लेना होगा? चाय वाले को भी लेना होगा, उसके बाद आपको कॉफ़ी वाले को भी लेना होगा, और उसके बाद वो दोनों ड्रिंक को भी लेना होगा। ये यानी कितना आएगा? 19। तो कहीं ना कहीं आपने एक जो सिमिलैरिटी यहाँ पर देखी, वो क्या देखा? वो आपने यहाँ पर ये देखा कि जो टोटल होता है और जो एटलीस्ट वन होता है वो क्या होता है? सेम होता है। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि टोटल डेटा ना पूछ के एटलीस्ट वन पूछ लेता है। टोटल डेटा ना पूछ के क्या पूछ लेता है? एटलीस्ट वन पूछ लेता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि टोटल और एटलीस्ट वन दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। पूछने के तरीके अलग हैं, पूछने का लैंग्वेज अलग है, कंसेप्ट सेम इस्तेमाल होगा, कैलकुलेशन सेम होगा। ठीक है, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं होता है। टोटल कह लो या एटलीस्ट वन कह लो, दो वाले केस में तो बिल्कुल नहीं होता, ये डबल केस में मेरे भाई कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो टोटल कह लो या एटलीस्ट वन कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे यहाँ बोला गया कि व्हाट इज द पर्सन या व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु लाइक एटलीस्ट वन ड्रिंक, तो एटलीस्ट वन का मतलब यहाँ पर कितना होता है? तो एटलीस्ट वन का मतलब यहाँ पर टोटल होता है। क्या होता है? तो टोटल होता है। यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई? तो टोटल होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा टोटल डेटा क्या होगा वो ज़रा समझो। तो अगर हम टोटल की बात करेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि 55% लाइक टी। ठीक है, तो यहाँ पर चाय पीने वाले हमारे कितने लोग हैं वो ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में कॉफ़ी पीने वाले कितने लोग हैं, तो हम यहाँ वो ले लेते हैं, और उसके बाद में चाय तथा कॉफ़ी दोनों लोगों को हम इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे वो ज़रा समझिए। एटमोस्ट इसमें केस बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए एटमोस्ट इसमें नहीं लेंगे। तो बोलेंगे 55% चाय आता है, 60% कॉफ़ी आता है, इतना परसेंट बोथ आता है। तो यहाँ पर चाय वाले लोग कितने हैं ये बताओ? तो बोलोगे सर 55% यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 55% लोग चाय पीते हैं। कॉफ़ी कितने लोग पीते हैं बोलो? तो कॉफ़ी यहाँ पर 60% लोग हमारी कॉफ़ी पीते हैं। दोनों कितना पीते हैं? 45% लोग हमारा दोनों पीते हैं। 45% लोग हमारा दोनों पीते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 6 5 11, 115% हो जाएगा। और उसमें से कितना माइनस करना है? 45% को। तो हमारा कितना होगा? 70%। तो ये हमारा हो जाएगा 70%। यानी एटलीस्ट वन का मतलब कितना होगा? 70% होगा। एटलीस्ट वन का मतलब कितना होगा? 70% होगा। एटलीस्ट वन का मतलब कितना होगा? 70% होगा। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, पीछे वाले क्वेश्चन में अगर किसी किसी को कहाँ कहाँ पे डाउट है वो मुझे बता दो मेरे भाई। एक बच्चा कह रहा है 7 - 3 होगा। देखो, अगर ये पूरा 7 होता और ये 3 होता तो ये वाला पार्ट निकालने के लिए पूरे में से इसको माइनस करना होता। ये 7 सिर्फ हरा वाला पार्ट है, तो क्यों माइनस करोगे बताना? ठीक है, तो ओनली टी 7 - 3 4 नहीं होगा यार। भाई गजब बात करते हो भाई, पूरा 7 दिया गया होता ना तो 7 में से 3 को माइनस करते तो 4 आता। मेरे भाई ऑलरेडी ये तुम्हारा 7 दिया गया है। अब जैसे मानो मैं यहाँ पर इस 7 को ना लिखूं और यहाँ पर बाहर में कितना लिख दूं, मानो यहाँ 10 लिख दूं, तो बोलोगे गुरुजी 10 - 3 कितना होता है? 7 होता है। वो वाली बात है। तो ये 7 जो है सिर्फ हरा वाला का मान है। 7 जो है यहाँ पर वो किसका मान है? तो 7 सिर्फ और सिर्फ हरे वाले का मान है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ना यहाँ पे कि एक आता है सिर्फ चाय पूरा का पूरा, फिर आता है हमारा कॉफ़ी, फिर आता है ओनली टी, फिर आता है ओनली कॉफ़ी, फिर आता है बोथ हो गया, फिर टोटल हो गया, फिर एटलीस्ट वन हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया है मेरे भाई। एक बच्चा और क्या कह रहा है? 13 हो गया 19 कहाँ पर मेरे भाई? 19 कहाँ? 13 है, बताइए ज़रा जल्दी से। कहाँ पर आपको लग रहा है कि 13 होगा? बताइए मुझे। एटलीस्ट वन 13 कैसे होगा यार? फिर तुम वही बातें कर रहे हो कि एटलीस्ट वन में हम 13 करेंगे। कैसे करेंगे आप एक बात बताओ। एटलीस्ट वन का हम आपको ऐसे समझाते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि हम आपको कैसे समझाएं। मान लीजिए कि कुछ लोग गांव में हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, मान लीजिए कुछ लोग गांव में हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं, कुछ लोग गांव में हैं जो बैडमिंटन भी खेलते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलते हैं, मतलब काफ़ी सारे केस बन जाते हैं। एटलीस्ट वन का मतलब इतना समझ लो ना यार यहाँ पे कि कम से कम एक होना चाहिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 गेम भी खेले, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गेम भी खेले, ज़्यादा से ज़्यादा 5 गेम भी खेले, इससे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है यहाँ पे तो हम क्या बोलेंगे, एटलीस्ट वन का मतलब मेरे भाई कम से कम एक तो स्पोर्ट वो खेले ही खेले, वो वाली बात है। ठीक है, तो एटलीस्ट वन का मन हमारा क्या होता है, तो एटलीस्ट वन का मतलब टोटल होता है यहाँ पे, यानी पूरा का पूरा हम टी लेते हैं, पूरा का पूरा सी लेते हैं और इससे माइनस करते हैं। एटलीस्ट वन निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो हमारा तरीका जैसे मैंने यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ा है वो हो गया, और नहीं तो दूसरा तरीका जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, दूसरा तरीका हमारा ये हो गया कि हम नंबर ऑफ टी लेंगे, तो नंबर ऑफ टी हमारा कितना है, तो 10 है। ठीक है, आप दूसरा तरीका भी ले सकते हो कि नंबर ऑफ टी ले लो, कितना हो जाएगा 10, फिर हम नंबर ऑफ कॉफ़ी लेंगे जो कि कितना है, तो बोलोगे 12, और उसके बाद हम उसमें से माइनस कर देंगे किसको, बोथ को यहाँ पे, तो माइनस कर देंगे बोथ को, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 22 में से 3 गया तब भी कितना आएगा, 19 आएगा। तो दो तरीके से कर सकते हैं। अभी जो मैंने यहाँ पर एटलीस्ट वन के लिए मैंने लिया है, तो एटलीस्ट वन का मतलब टोटल होता है, टोटल का मतलब ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जैसे यहाँ पर मैंने किया है। ठीक है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे। ठीक है, चलिए आ जाइए, सारी बातों को समझिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 120 के बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 समझते हैं क्या कहा गया है। 93 नंबर क्वेश्चन होल्ड पे है तो बाद में करेंगे, लास्ट में करेंगे, जिन क्वेश्चंस को मैंने होल्ड में रखा हुआ है ना उनको हम लोग लास्ट में करेंगे, आप परेशान मत होइए यहाँ पे। आइए सवाल पढ़ते हैं क्या कहा गया है। एक परीक्षा में विज्ञान में 47% सफल रहे, गणित में 51% असफल हो गए, यदि 42% दोनों विषयों में असफल रहे तो दोनों विषयों में कितने परसेंट सफल रहे। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आप बोथ वाला डेटा देखा करो, जैसे इन एन एग्जामिनेशन इतना परसेंट पास इन साइंस, इतना परसेंट फेल इन मैथ, इतना परसेंट फेल्ड इन बोथ। तो बोथ के साथ क्या दिया गया है, फेल दिया गया है, बोथ के साथ क्या दिया गया है, फेल दिया गया है। तो हम किसका डेटा निकालेंगे, तो फेल का डेटा निकालेंगे। तो हम किसका डेटा निकालेंगे, तो फेल का डेटा निकालेंगे। हम किसका डेटा निकालेंगे मेरे भाई, तो फेल का डेटा निकालेंगे। तो अगर हम फेल का डेटा निकालेंगे तो फेल में टोटल डेटा जो हम निकालेंगे वो हम कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ देखो, हम बात करते हैं साइंस के बारे में, तो नंबर ऑफ क्या लेंगे, तो साइंस लेंगे। उसके बाद यहाँ क्या लेंगे, तो नंबर इन हम मैथ्स लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, तो हम साइंस इंटरसेक्शन मैथ करेंगे। क्या करेंगे, साइंस इंटरसेक्शन मैथ करेंगे। ठीक है, साइंस इंटरसेक्शन क्या करेंगे, तो मैथ करेंगे। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो भाई। फेल जब तुम ले रहे हो ना, तो ये भी फेल लेना पड़ेगा, ये भी फेल लेना पड़ेगा और ये भी फेल लेना पड़ेगा। जब हम साइंस के पास पहुंचे तो हमने साइंस में देखा कि 47% बच्चों ने साइंस में पास किया है, तो वो पास करने वालों की संख्या थी। लेकिन मुझे कैसा संख्या चाहिए था, फेल करने वालों का। तो मैंने कहा अगर साइंस में 100% बच्चे हैं जिसमें 47% बच्चों पास कर गए, या पूरी क्लास में 100% बच्चे हैं जिसमें से 47% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए हैं, 53। 100 माइनस 47, 53 बच्चे फेल हो गए क्लास में। ठीक है, 10% फेल हुए, 90% पास हुए, 10% पास हुए, 90% फेल हुए, तो 47% पास हुआ, तो हमारा फेल कितना हुआ, तो बोलोगे 53। हमें फेल का डेटा लेना है। अच्छा, मैथ के पास जाना है और फेल का डेटा लेके आना है। मैथ के पास पहुंचे, सीधा सीधा फेल मिल गया, और कितना मिल गया, 51 का मिल गया। कितना मिल गया, तो 51 का मिल गया। दोनों के पास जाना है और फेल उठा के लेके चले आना है, तो दोनों के पास जाके क्या करेंगे, फेल उठा के लेके चले आएंगे। अब अगर हम देखेंगे तो 104 में से 42 घटा दो, 104 में से 42 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 62% हो जाएगा। यानी फेल करने वालों की संख्या कितनी होगी, तो 62%। बट क्या मुझे फेल का जनसंख्या बताना है, नहीं, हमें यहाँ पर पास का पूछा गया है। तो अगर पास का पूछा गया तो हम पास कैसे निकालेंगे, तो बोलोगे सर देखो, पूरी जनसंख्या 100% होती है, उसमें से 62% हमारी फेल कर जाती है, तो पास करने वाली कितनी होती है, 38%। पास करने वाली कितनी होती है, 38%। पास करने वाली कितनी होती है, 38%। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए आगे बढ़े भाई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं क्या बोला गया, जरा 122 में पढ़िए। कहा गया है कि एक ऑफिस में 55% लोग जो है वो चाय पसंद करते हैं, 64% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, और 380 लोग जो है मेरे भाई यहाँ पर दोनों चाय और कॉफ़ी पसंद करते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, लोगों की जनसंख्या हमारी कितनी थी। तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो, ऑफिस है, ऑफिस में पूरे लोग आए होंगे, 100% लोग आए होंगे, उसमें से यहाँ पर क्या है, तो कुछ परसेंट लोग चाय पसंद करते हैं, कुछ परसेंट लोग हमारी कॉफ़ी पसंद करते हैं, और कुछ परसेंट लोग जो हैं वो हमारा दोनों पसंद कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो हम यहाँ पर ये लिखते हैं नंबर ऑफ चाय लवर और यहाँ कॉफ़ी लवर बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो नंबर ऑफ चाय लवर के प्लस नंबर ऑफ कॉफ़ी लवर के, और माइनस नंबर ऑफ चाय यहाँ और इंटरसेक्शन कॉफ़ी लवर। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, यानी ये टोटल डेटा बराबर होगा नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ कॉफ़ी माइनस नंबर ऑफ बोथ। यहाँ पे टोटल डेटा अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ठीक है,
टी वाला डेटा कितना होता है तो 55% होता है। कॉफ़ी वाला डेटा हमारा कितना होता है तो 64% होता है। ठीक है, उसके बाद दोनों का डेटा हमारा कितना होता है तो x% होता है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है हम बात करते हैं, तो हम जब बात करेंगे तो 100%, देखो ये हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा, तो देखो -x हमारा यहाँ पर आ जाएगा तो x का काम करेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 6 5 11 और 5 4 9, 119%। 119% में से 100% घटा दीजिए तो हमारा 19% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19% हो जाएगा। x% का मान हमारा कितना होगा? 19 होगा। x का मान कितना होगा? 19% होगा। समझ में आ गया बात? यानी ये जो 380 लोग हैं, ये जो 380 लोग हैं, ठीक है, ये बोथ की वैल्यू है, यानी कितने का मान है तो 19% का मान है। ठीक है, अब ये कितने का मान है तो 19 का मान है, तो 19 का मान है और हम कितना करेंगे यहाँ पर इंटू, हम यहाँ क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर ये जो है बोथ का डेटा यानी 19 का मान है, पता कितने का करना है? 100 का। तो यहाँ पर जब हम काटेंगे तो बोलेंगे सर 20 इंटू 100 यानी ये हमारा 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 20 इंटू 100 यानी 2000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है तो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आ जाइए, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 123, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुआ, 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुआ, 25% दोनों में असफल रहे। यदि 240 छात्रों ने दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की है तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करिए, वो हमारा कितना है। ठीक है, तो 75% ऑफ द स्टूडेंट पास इन साइंस, इतना पास इन हिंदी, इतना फेल इन बोथ। मैं हमेशा कहता हूँ कंफ्यूज कभी मत होना, फेल वाले डेटा पर फोकस करना। ठीक है, सॉरी बोथ वाले डेटा पर फोकस करना। बोथ वाला डेटा किसके बारे में कह रहा है? तो फेल के बारे में कह रहा है। अब यहाँ पर कहा गया है कि 240 बच्चे जो हैं पास करते हैं पूरे परीक्षा को, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टू गिव द एग्जामिनेशन वाज, तो यार असल में यहाँ पर किसका मान दिया गया है? तो यहाँ पर पास करने वाले बच्चों की संख्या दी गई है और वो कितनी है? तो 240 बच्चे जो हैं परीक्षा में पास हुए हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पूरी परीक्षा में ऐसा हुआ होगा कि कुछ परसेंट बच्चे पास हुए होंगे, कुछ परसेंट बच्चे फेल हुए होंगे। ये वाली बात होगी, 100% बच्चे हैं, 20% पास करेगा, 80% फेल। तो हम यहाँ पर वो डेटा कैसे निकालेंगे? थोड़ा आपको लग रहा होगा कन्फ्यूजन है। मैं कहता हूँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बोथ के साथ किसका डेटा दिया है? फेल। तो इतना समझ लो कि तुम यहाँ पर फेल का डेटा निकाल रहे हो बस। फेल का डेटा बराबर क्या होगा? तो फेल का डेटा बराबर मेरे भाई साइंस में फेल का डेटा ले लेना यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पर हिंदी में फेल का डेटा ले लेना मेरे भाई, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो साइंस में फेल का डेटा ले लेना, फिर तुम यहाँ पर हिंदी में फेल का डेटा ले लेना, और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो साइंस इंटरसेक्शन हिंदी हो जाएगा। साइंस में फेल का डेटा, हिंदी में फेल का डेटा, दोनों में फेल का डेटा। साइंस में फेल का डेटा हमारा कितना है? तो बोलोगे 75% लोग जो है मेरे भाई साइंस में पास हुए हैं। गलती बच्चे क्या करते हैं? 75 देखा नहीं कि उठा के यहाँ 75 लिख देंगे। भूल लो तुम मत यहाँ पर यार कि फेल का डेटा आप ले रहे हो। जब आप साइंस वाले के पास पहुंचोगे, बोलेगा मेरे 75% बच्चे पास है, वो तुमको चकमा देगा। तुमको समझना पड़ेगा वहां पे कि साइंस में ये जो बोला जा रहा है वो पास का बोला जा रहा है, हम फेल का डेटा लेने आए हैं, हम खुद की बुद्धि लगा के जाएंगे। अगर उस क्लास में 75% बच्चे साइंस में पास हो गए तो फेल कितने रहे? 25%। तो यहाँ पर किसका बात करेंगे? तो फेल का 25%। हिंदी वाले के पास पहुंचे, हिंदी वाले ने कहा मेरे 60% बच्चे पास हैं। तुम बोलोगे पास चाहिए? नहीं, क्या चाहिए? फेल चाहिए। 60% पास हैं तो फेल कितने हैं? तो बोलोगे 40% फेल है। ठीक है, उसके बाद दोनों में कितने फेल हैं? तो बोलोगे 25% मेरे भाई दोनों में फेल हैं। तो ये 25 से तुम्हारा 25 खत्म हो जाएगा। फेल होने वालों की जनसंख्या है 40%। अगर फेल होने वालों की जनसंख्या 40% है तो पास होने वालों की जनसंख्या कितनी होगी? तो बोलोगे सर पास होने वालों की जनसंख्या होगी, 100% की जनसंख्या होती है, 40% उसमें से फेल हो गया, तो पास होने वालों की जनसंख्या 60% है। कितनी है सर? 60% है। फिर से रिपीट करता हूँ, कितनी है? 60% है। ठीक है, याद रखना, सिंपल सा कॉपी में नोट बना के लिख लो। बोथ के साथ जिसका डेटा दिया गया होता है हम उसी का मान निकालते हैं। बोथ के साथ अगर फेल दिया है तो फेल निकालेंगे, बोथ के साथ अगर पास दिया है तो पास निकालेंगे। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गिव द एग्जामिनेशन। कितने बच्चों ने परीक्षा दिया? तो कितने बच्चों ने परीक्षा दिया? तो हम क्या बोलेंगे? ये जो 240 है, ये 240 हमारा किसका मान है?
तो बोलोगे 240 जो है हमारा वो बोथ यानी किसका मान है, तो 240 स्टूडेंट पास एग्जामिनेशन। ये मेरे भाई पास करने वालों का एग्जाम, पास करने वालों का जो है परसेंटेज है, यानी कितने का मान है, तो 60% का मान है। और हमें अगर फेल का निकालना होता है तो 40 से गुना करते हैं, हमें तो टोटल का निकालना है तो किससे गुना करेंगे, तो हम यहाँ पर 100 से गुना करेंगे। ये बात मेरे भाई मेरे चैंपियंस आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुदेव कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। एकदम चैंपियन तरीके से पढ़ना है और चैंपियन बनना है, बस यहाँ पर ध्यान रखिए। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई भी चीज़ देखो यार, कोई भी टाइप में जब शुरू करूंगा ना, हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन एंड तक आते आते एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ थोड़ा सा वक्त दो यहाँ पे, ठीक है। तो जितना पढ़ाता हूँ तसल्ली से पढ़ा करो, सारी बातों को तसल्ली से समझा करो, बस इतना काफ़ी है। और रिवीजन करते रहा करो, बाकी अपने एंड से कोई भी कसर हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। बढ़िया से बैच में पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, दोस्तों को बताइए, ठीक है। बाकी लोग चैंपियन बने, आप भी बनिए, बाकी लोग सिलेक्शन लिए आप भी लीजिए।